सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक परिवार में एक बाबूजी बीमार पड़े। आपको बताता हूं, बहुत आप रूह कांप जाएगी आपकी, ये सच्ची कथा है। एक परिवार में एक बाबूजी बीमार पड़े और उनकी पत्नी उनके साथ रहती है। देखो, कौन कब किस रूप में क्या कर जाए कोई नहीं जानता। वो कहता मुझे भूख लगी है, तो उसकी पत्नी, वो उठ नहीं पाता था, बीमार पड़ गया, बिस्तर पकड़ लिया, तो उसकी पत्नी उसके बिस्तर से थोड़ी दूर एक स्टूल के ऊपर भोजन रख देती थी। उसके हाथ काम नहीं करते थे भोजन को उठा पाए, और वो रोता, और वो भोजन उसको दिखता लेकिन वो खा नहीं पाता था, और उसकी पत्नी उसको हाथ से नहीं खिलाती थी। वो पानी मांगता, पानी सामने स्टूल पे रख दिया जाता, पर उसको तब तक नहीं देती जब तक बिल्कुल आखिरी की स्थिति ना आ जाए। मतलब अगर उसने 1 बजे पानी मांगा है तो पानी 4 बजे मिलेगा उसको, 1 बजे नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूं। एक दिन किसी का आगमन हुआ और उन्होंने ये देखी, पूरी स्थिति देखी, तो उन्होंने पानी, प्यास ऐसे इशारा किया, वो दौड़ के गए, पानी लेकर आए, तो उसने कहा नहीं नहीं रख दो। बोला ये आप क्या कर रही हो, ये मर जाएंगे। बोला नहीं, और वो कर रही थी ऐसा। वो भी बुढ़ापे की स्थिति में थी लेकिन उसका शरीर चल रहा था। बोला व्यक्ति बहुत ठीक ठीक था, पड़ोस का था, उस समय तो वो चला गया, मगर आकर बैठा 2 दिन बाद फिर से उसने वही स्थिति देखी। उस स्त्री के पीछे पड़ गया, आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप इनको भोजन नहीं दे रही हो, आपको पुलिस पकड़ेगी, मतलब तमाम सारे उसने डरावने में बात करी। बोला कर ले दे जो होना है। बोला क्यों कर रही हो ऐसा। बोला तुम अभी अभी पड़ोसी बने हो, तुम इस व्यक्ति को नहीं जानते। जब मैं इसकी पत्नी बनकर आई थी, ये व्यक्ति एक चांडाल की तरह था। ये मुझसे सारे दिन काम कराता था और खाने को मुझे आधे से भी आधा भोजन देता था, वो भी तब जब मैं भूख से तड़प तड़प जाती थी, तड़प तड़प जाती थी। वो इसका समय था, आज मेरा समय है। वो इसका समय था, आज मेरा समय है। मैं अपना हिसाब लेना चाहती हूं, मैं अपना हिसाब तो बराबर करके जाऊं। सोचो, और ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपसे। सब यही है साहब, सब यही है। ले सको तो राम का नाम ले लो, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। अगर ईश्वर के नाम को लोगे तो पवित्रता आएगी, कथा से जुड़ोगे तो पवित्रता आएगी। मैं बार बार कहता हूं, घर से निकलो, बैठो यहां पर आकर वृंदावन में, क्योंकि घर में बैठकर कथा सुनना और यहां बैठकर कथा सुनना में जमीन आसमान का अंतर है। यहां वाइब्रेशन अलग है, घर में आपके 50 काम है, डोर बेल बजेगी, आपको दरवाजा खोलने जाना पड़ेगा। 50 चीज होंगे, आपकी कथा आपके जीवन को डिस्टर्ब करेगा। अभी भी जाग चुके हो तो निकलो अपने अपने घरों से बाहर और छोड़ो सारे बंधनों को। और दूसरा दृष्टांत मैं यहां ये देता हूं कि तुम रो रहे हो कि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें धक्के मार दिए, रो मत, धन्यवाद दो उन बच्चों का जिनके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, तुम्हें लात मार के वृंदावन ले जा रहे हैं कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम उसमें भी ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो। तुम इस बात का रोना रो रहे हो हमारे बच्चे ऐसे निकल गए, ये नालायक और ये कर दिया। मैं कह रहा हूं उसमें भगवान के दर्शन करो। तुम वो ना कर पाए, तुम वो ना कर पाए तो भगवान ने उनके अंदर बैठ के वो करवा दिया। अब निकलो यहां से बाहर, तुम निकलना ही नहीं चाहते, तुम जड़ हो गए हो और न जाने कब तक जमे रहने की तुम्हारी तमन्ना। यहां ये वर्णन आ रहा है, जो सब कुछ जीते जी अपना मानकर चलता उसको रौरव नाम का नर्क मिलता है। तुम मान बैठे हो कि तुम कभी मरोगे ही नहीं, अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हो। जब तुम्हारे वानप्रस्थ का समय तब तुम गृहस्थ में जमे बैठे हो, तो गड़बड़ तो होगी साहब, क्यों नहीं होगी। और उसके बावजूद भी तुम्हारे जीवन में भजन नहीं है, और भजन है तो तुम्हारा भजन ऐसा है कि तुम्हें यह मालूम है कि कुकर की कितनी सीटी लग चुकी है।
रामायण भी पढ़ रहे हो, तुम्हें यह भी मालूम है कुकर की कितनी सीटी लग चुकी है। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो प्लीज, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और किसी को नहीं बना रहे हो। एक बच्चा अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करता, मगर उसकी मजबूरी है, विद्यालय में जाके उसको पढ़ना पड़ता है, नहीं करेगा तो सजा मिलेगी। अगर आपको वास्तव में भजन करना है तो आइए वृंदावन, यहां आप करोगे, क्योंकि यहां डिसिप्लिन मिलेगा। यहां आप करोगे, मन मार के करोगे, और जब करोगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। घर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ इतनी आसक्तियां जुड़ी हुई हैं कि तुम उससे निकल ही नहीं सकते, और तुम नहीं निकल पाओगे तो ये भी तो नर्क ही है। नर्क ही तो भोग रहे हो, और क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ। फिर कभी तुम अपनी बहू की बुराई करोगे, कभी सास की बुराई होगी, कभी इसकी बुराई होगी, तुम बुराई ही करते रहोगे। अरे कभी तो भगवान का नाम ले लो। तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया, क्यों कर दिया, तुमको ये नहीं दिखाई देता। ध्यान रखना, कर्म का प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुमने गलत किया होगा, एक्सेप्ट करो इस बात को। क्यों नहीं करते हो इस बात को एक्सेप्ट? क्योंकि तुमने कभी सत्संग को जिया ही नहीं, कथाएं सुनी नहीं, सिर्फ सुनी, उतारी नहीं, यहां नहीं उतरी। कथा याद रहेगी तो पता पड़ेगा कि इसको करने से ये दंड मिलता है, आज मेरे साथ ये घटना घट रही है तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा। सिंपल। और अगर आपने इस बात को अपने मन में बैठा लिया तो फिर क्या समस्या है? एक ही समस्या है, वो है कि हमें अपने ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं करते हम, क्योंकि हमें अपने आलसीपन पे ज्यादा भरोसा है। हाय, हम चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं होगे तब भी चलेगा, और तुमसे ज्यादा अच्छा चलेगा। तुम अगर इस विचार में हो कि तुम्हारे वजह तुम्हारे कंट्रोल में घर है, तो दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे कंट्रोल में तुम तो हो नहीं, तुम घर की बात कर रहे हो। तुम्हारी अगर 5 मिनट चाय लेट हो जाए तो तुम तिलमिला जाते हो। तुम 5 मिनट के कंट्रोल में नहीं हो, घर कंट्रोल में करोगे। थोड़ा सा नमक ऊपर हो जाए तो तुम्हारा पूरा सर ऊपर हो जाता है। थोड़ी सी मिर्ची कम हो जाए तो तुम्हारे को मिर्ची लग जाती है, पूरा घर उठा लेते हो। तुम कंट्रोल करोगे घर को? तुम क्या करोगे? तुम अपने आप को ही कर लो पहले कंट्रोल। अगर जीवन को जीना है तो समय अगर पूरा हो चुका हो आपके सारे कार्यों का, तो एक बार इसमें इंटरप्ट कर रहा हूं, हालांकि कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि आपकी नजर में तो अभी भी बहुत सारे कार्य बचे हैं। वो तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, वरना तो आप सोचो कि नहीं मैं तो अपनी अर्थी को भी कंधा खुद दे लूंगा। सिस्टम नहीं है। इतनी आसक्ति मनुष्य की, इतनी आसक्ति, ये अपने आप में किसी नर्क से कम नहीं है, किसी नर्क से कम नहीं है। बचिए इससे।